साथियों, सना एजुकेशन पर एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो पार्ट 8 है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। भौगोलिक रूप से हरियाणा विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, हरियाणा जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। हरियाणा जो विधानसभा क्षेत्र है इसका जो मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर स्थित है वो है साथियों चंडीगढ़ स्थित कैपिटल कॉम्प्लेक्स में। कहाँ? कैपिटल चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वहाँ स्थित है। और इसको जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है जो हरियाणा का विधानसभा का मुख्यालय है, इसको जो इसने बनाया था उसका नाम था ली कार्बूजियर। ठीक है, ली कार्बूजियर के नाम से एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्तमान में। कब? वर्तमान में जो हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष हैं वो है हरविंदर कल्याण। अभी जो नए बने हैं हरविंदर कल्याण हरियाणा विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? हरविंदर कल्याण। ठीक है, उसके बाद जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से वो है बादशाहपुर। कौन सी? बादशाहपुर सबसे बड़ी जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा क्षेत्र है। और सबसे छोटी है नारनौल। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी है? नारनौल। और सबसे बड़ी है बादशाहपुर। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं जो हरियाणा विधानसभा क्षेत्र है ये हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। उस समय जो सीटें थी वो थी साथियों 54 और उसमें से 10 आरक्षित थी। उसके बाद 67 में हो गई 81 और 77 में हो गई 90, जिसमें से 17 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित है? 17 सीटें आरक्षित हैं। और वर्तमान जो हरियाणा विधानसभा है यानी कि हरियाणा विधानसभा जो वर्तमान में जो हरियाणा के राज्यपाल हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। तो बढ़ते हैं आगे। इसका जो सही आंसर होगा 90। हरियाणा की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है उसका नाम है बांगरू। ठीक है, क्या नाम है? बांगरू। उसका सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा यानी बोली है। सबसे ज़्यादा अधिक जाने वाली बोली कौन सी है? बांगरू। हरियाणा संगीत के रागनी और स्वांग के सूर्य कवि का सम्मान दिया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी नहीं है, ये लक्ष्मी चंद है। लक्ष्मी चंद। इसको हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का तानसेन इसको बोला जाता है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। एक तो मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो आप। हरियाणा जो लोकगीत है, हरियाणा का हरियाणवी जो लोकगीत है, ठीक है, वो है रागनी। हरियाणा जो लोकगीत है वो है रागनी। और जो लोकनाट्य है, हरियाणी लोकनाट्य है जो, वो है साथ ही स्वांग। क्या है? स्वांग। ठीक है, सांग बोल देते हैं इसको, स्वांग भी बोल देते हैं और सांग भी बोल देते हैं। तो लोकगीत रागनी है और लोकनाट्य स्वांग है। अब लक्ष्मीचंद को बोल देते हैं हरियाणा का शेक्सपियर। शेक्सपियर भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, तानसेन। उसे जो तानसेन थे ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे जो म्यूजिशियन थे। और इनका जो असली नाम था रामतनु पांडे। इनका असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। और हरियाणा का सूर्य कवि भी इसको बोल दिया जाता है, सूर्य कवि। ठीक है, इसके साथ इनके जो गुरु थे उनका नाम था मान सिंह। लक्ष्मीचंद के गुरु थे मान सिंह। ठीक है, और एक क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के जो आधुनिक लक्ष्मीचंद हैं, हरियाणा का जो आधुनिक लक्ष्मीचंद है, ठीक है, आधुनिक लक्ष्मीचंद किसको बोला जाता है? आधुनिक लक्ष्मीचंद बोला जाता है मास्टर सतबीर जमदागिन को। मास्टर सतबीर जमदागिन को। ठीक है, जमदागिन को बोला जाता है। ठीक है, ये हो गए साथियों लक्ष्मीचंद से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तोमर वंश का अंतिम राजा तथा जिसने दिल्ली
सिंहासन पर अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया, तो वो थे अनंगपाल। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा, तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था? अनंगपाल, जिसने अपना सिंहासन किसको दे दिया था? पृथ्वीराज चौहान को सिंहासन दे दिया था। हरियाणा ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसमें से ऑप्शन नहीं है, तो हरियाणा ने अपना जो हाल ही में स्थापना दिवस मनाया है वो मनाया 58। ठीक है, 2024 में 58 अपना स्थापना दिवस मना रही है। कौन? हरियाणा। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने असम में भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया, इसका नामकरण देश के नाम पर किया गया, तो इसका जो नामकरण किया गया वो भूपेन हजारिका के नाम पर किया गया। ठीक है, सबसे लंबा पुल का उद्घाटन भूपेन हजारिका, कहाँ? आसाम में। असम या आसान। सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन रहा? जो सूरदास रहे थे वो अकबर के समकालीन रहे, और जो अकबर का जो शासन रहा था वो 1555 से लेकर साथ ही 1605 तक इसका शासन रहा, जिसमें से 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध फेमस है। ठीक है, इन्होंने साथ ही सती प्रथा पर रोक लगाई, इन्होंने जजेकर पर रोक लगाई। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे काम, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अकबरनामा लिखा था फजल ने, अबुल फजल ने। हरियाणा का ये लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था, तो ये थे साथियों बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त। और बाल मुकुंद गुप्त के जो एक पुस्तक है शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे, इसके ये फेमस है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है पिछले भी एग्जामों में। शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखे थे? तो बाल मुकुंद गुप्त ने ये लिखे थे। ठीक है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। जो हरियाणा ऊर्जा को जो देता है उस उत्पादन को कौन उत्तरदायी है? तो हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर होगा हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 17 मार्च 1998 को। 17 मार्च 1998 को हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा हमें पंचकुले में। कहाँ? पंचकुले में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हरियाणा में एक स्वतंत्र सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो वो थे चौधरी देवीलाल। ठीक है, चौधरी देवीलाल साथियों इसका सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं एक बार, चौधरी देवीलाल। ठीक है, अब इनको ताऊ देवीलाल के नाम से हम जानते हैं। इन्होंने एक पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल, उसकी भी स्थापना की है। ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल, उसकी स्थापना किसी ने की है? ताऊ देवीलाल ने। ठीक है, और ये उप प्रधानमंत्री रहे। क्या रहे? उप प्रधानमंत्री। कब से कब तक रहे? तो प्रधानमंत्री है साथियों 19 अक्टूबर 1989 से। ठीक है, 19 अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991 तक ये क्या रहे? उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 सितंबर। कब? 25 सितंबर 1915 में इनका जन्म हुआ। 6 अप्रैल 2001 में इनकी मृत्यु हो गई। कब? 6 अप्रैल 25 सितंबर 1915 को जन्म, 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी जो समाधि स्थल है, ठीक है, इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है संघर्ष घाट। संघर्ष घाट समाधि स्थल कहाँ है? संघर्ष घाट में इनका समाधि स्थल। और इन्हें किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, किंग मेकर। ठीक है, जो पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने, विधायक चुने गए थे 1952 में चुने गए, उसके बाद 57 और उसके बाद 62 में भी विधानसभा के सदस्य चुने गए, विधानसभा के विधायक चुने गए। और उस समय ये किसके, कौन से उससे थे? पंजाब से। किससे? उस समय ये पंजाब से
थे। तो याद रखना, इंडियन नेशनल लोक दल की भी स्थापना की है, और जो ओम प्रकाश चौटाला है वो इन्हीं के पुत्र हैं। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? वो किया जाता है गुगा नवमी। ठीक है, गुगा नवमी पर छड़ी नृत्य किया जाता है। जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं। श्रीपद जनपद कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को श्रीपद जनपद के नाम से जाना जाता है। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो उसका नाम है संस्कृत भारती। ठीक है, संस्कृत भारती इसका सही आंसर होगा, संस्कृत भारती। हाल ही पुरस्कार देश द्वारा दिया जाता है। ठीक है, वो दिया जाता है हरियाणा अकादमी उर्दू अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा हाल ही पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हाल ही पुरस्कार। अब हम देख लेते हैं एक बार साथियों। हरियाणा उर्दू अकादमी, ठीक है, हरियाणा उर्दू अकादमी स्थापना होती है 22 दिसंबर 1985 को। ठीक है, 22 दिसंबर 1985 को। और साथियों, जो हरियाणा उर्दू के पहले और आखिरी राज्य कवि थे, प्रथम और आखिरी, ठीक है, लास्ट, वो थे अनूप चंद आफ्ताब। अनूप चंद आफ्ताब पहले और आखिरी राजकवि उर्दू के रहे हैं। और जो उर्दू की मासिक पत्रिका आती है, कौन सी मासिक पत्रिका? उसका नाम है जमुना तट। क्या नाम है? जमुना तट। उसका मासिक पत्रिका का नाम है जमुना तट। ठीक है। और साथियों, उर्दू साहित्य में उर्दू अकादमी जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है फ़ख्र ए हरियाणा। क्या नाम उसका? फ़ख्र ए हरियाणा। उसका सबसे जो फेमस है अवार्ड है उसका है, और जिसकी राशि 5 लाख है। और दूसरा जो सबसे फेमस अवार्ड है वह हाल ही पुरस्कार। कौन सा? हाल ही पुरस्कार उर्दू क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें इनाम राशि 3 लाख रखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बोलेंगे हम? कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है, प्राचीन पतन बंदरगाह है? तो है साथियों लोथल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो व्यापार होता था वो होता था मोसोपोटामिया। और मोसोपोटामिया जो सभ्यता है वो ईरान की थी, और उसका समुद्री जहाज़ों से उसका व्यापार होता था या किश्तियों से व्यापार होता था, और उसके लिए बंदरगाह थी गुजरात में लोथल जगह। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्राचीन पतन है, प्राचीन बंदरगाह है, उसका नाम है लोथल, गुजरात में। ठीक है, अभी के लिए हम साथियों यहीं मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। आज थोड़ी वीडियो शॉर्ट है, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट